नमस्कार दोस्तों। अब देखिए, आज हम पेपर नंबर जो थर्ड शिफ्ट वाले है उसकी बात कर रहे हैं, जो कि 20 तारीख को हुआ था आपके। ये 3 पेपर, आपका तीसरा पेपर चल रहा है। हमने 2 पेपर का सॉल्यूशन आपके लिए डाल दिया है। तीसरा पेपर हमारे जो 20 तारीख की आपके अंदर है, जो फर्स्ट शिफ्ट है, अर्थात थर्ड पेपर आपका। कौन सा वाला? थर्ड पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार से अच्छा लेवल था पेपरों का, बहुत ही अच्छा लेवल रहा है। किस प्रकार का अब मैथ्स का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है दोस्तों। तो आप लोगों से ये देखा है कि जीके का जैसे स्तर बढ़ रहा है, ऐसे इसका मैथ्स का भी लेवल बहुत अच्छा दिया जा रहा है। तो ध्यान रखिए। तो आज हम पहला क्वेश्चन करते हैं, पेपर नंबर जो थर्ड शिफ्ट का पेपर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। ध्यान रखिए। अब देखिए दाऊद, यहाँ पर आपको देखा 2/3 है, 3 बटे कितना है? 4 है, और 4 बटे कितना है? 5, और 3 बटे कितना है? 2 का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है? देखो ध्यान से देखा, मैंने आपको बताया कि एचसीएफ जब भी निकाला जाता है क्या होता है? एचसीएफ अपॉन एलसीएम, ये ध्यान रखें। तो एचसीएफ ऊपर वाले का एचसीएफ है, तो क्या देखा? 2 है, 3 है, 4 है और 3। तो दो ऐसी संख्या ढूंढो जिसके बीच सबसे कम होता है। तो इसका एचसीएफ तो कितना आ गया? 1। नीचे का क्या लिखा है? एलसीएम। एलसीएम के लिए 3, 4, 5 और 2। 2 का 3, 2, 5 और फिर 2 का 3, 1, 5, 1, फिर 3 का 1, 1, 5, 1, फिर 5 का 5 दिया 15, 15 2 30, 30 2 कितना हो गया? 60। तो आंसर जो निकल के आएगा दोस्तों 1/60 कितना होगा आपका? 1/60 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा? 2। देखिए, कुछ व्यक्ति एक रेस्टोरेंट में भाग लिए 1:2:3 के अनुपात में समूह में एबीसी से जुड़े समूह एबीसी में प्रत्येक सदस्य क्रमशः 156, 165 और 322 औसत व्यय है। तो सभी व्यक्तियों के एक साथ लेते हुए प्रति व्यक्ति का औसत निकालना है। तो देखो, प्रति व्यक्ति का औसत, तो देखो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग डायरेक्ट। प्रति व्यक्ति का औसत निकालना है। प्रति व्यक्ति का क्या करना है? पहले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई। ध्यान रखें कितना? 1 × 156 हो गया, प्लस फिर देखिए 2 का किसका करना है? 165। 2 × 165 होगा, प्लस 3 का कितना है आपका? 300। 3 इंटू कितना होगा? 300। सभी का आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? व्यक्तियों का जो अनुपात दे रखा है वो कितना है? देखो 1 अनुपात इसका x है। ठीक है। अनुपातों का मान दे रखा है 1+2+3। इसके अकॉर्डिंग आपको दिया हुआ है। तो प्रति व्यक्ति का औसत क्या होगा, ये आपको निकालना है कि प्रति व्यक्ति का क्या निकालना है आपको? औसत। किस प्रकार से आपको सवाल को करना होगा, वो सारी चीजें आपके सामने रहेगी। तो देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट करें इसको। इसके अकॉर्डिंग 156 आ गया, प्लस कितना हो गया? 5 2 10, 80 के 1 हो गया, 6 2 12 के 13 हो गया। ठीक है। प्लस कितना हो गया? 6 6 9 बटे कितना हो गया दोस्तों? 6। कितना हो गया? 6 और 6 12 को 2, 80 के 1 हो गया 7, 7 3 10, 10 और 5 15 को 5, 80 के 1 हो गया 10, 3 13 14 बटे कितना हो गया? 6। 6 कम 6 6 2 12 हो गया आपके पास। कितना बचा? 12 2 बचा। ठीक है। 6 चौका 24 हो गया, 6 2 12, अर्थात हमारे पास 242 आता है। कितना आएगा दोस्तों? 242 होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है। तो प्रति व्यक्ति का औसत है जो देखा कितना है? 242, जो कि आपके डी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है? स्टेशन पी ओ और क्यू, यह ध्यान रखिए पी और क्यू आएगा, के बीच की दूरी को याद कीजिए। यदि एक ट्रेन स्टेशन पी से क्यू तक जाने के लिए 40 किलो प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है और स्टेशन पी से क्यू तक आने में 60 किलो प्रति घंटे की गति, तो आने जाने में कुल समय जो लगता है वो 5 घंटे का समय लगता है। कितना समय लगता है दोस्तों? टी बराबर जो समय लगता है, देखो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे क्या होता है दोस्तों? 4। अब समय कितना लगता है? 5 घंटे। दूरियां कितनी कितनी देर की आपको डी मान ले, दूरी निकालो। पहले के कितना है? 40 किलोमीटर। फिर देखो दूसरे का कितना है? डी मान लिया 60। तो 5 बराबर इसके कितना होगा? 120 हो गया। 4 कितना हो गया आपका दोस्तों? क्या 12 3D हो गया, प्लस का कितना होगा? 2D। यहाँ से आ गया बराबर 5 बराबर कितना होगा? 5D बराबर 120 हो गया। 5 से 5 कैंसिल, तो डिस्टेंस हमारे पास आ गया 120। डिस्टेंस हमारे डी का क्या है? दूरी। तो दूरी कितनी आ गई हमारे पास? 120 मीटर।
जो किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दी हुई। ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखे, डी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा, एक वस्तु को 1280 रुपए में बेचने पर होने वाली प्रतिशत उसी वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर होने वाले प्रतिशत लाभ के बराबर है, तो 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना होगा, ये क्वेश्चन में आपको कहा गया है। ठीक है, अब देखो सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग, देखो किसी वस्तु को सेलिंग कितने में किया, तो क्या वो आपके महीने 1280 रुपए में बेचना। ठीक है, जब इसको 1280 रुपए में बेचा जाता है, तो यदि 1920 रुपए में बेचने पर, तो 20 रुपए में कितना उसका कॉस्ट प्राइस माइनस, इसको इधर लीजिए तो आपके पास एक रेट कितना का 2CP, दो कॉस्ट प्राइस मतलब बेचना माइनस जो आपके पास होगा बराबर 1920 प्लस 1200, तो 2CP आपके निकालना है, तो कितना होगा 0 0 80 के 1 होगा, 10 2 12 80 के 1 3 3200 हो गया। ठीक है, तो CP आपके पास आ गया, आपके पास कितना का 3200 बटे कितना का 2, अर्थात हमारे आता है 1600। ये तो आ गया हमारे पास। यदि 25% का लाभ कमाने के लिए, कितने परसेंट का लाभ कमाने के लिए दोस्तों, 25% का लाभ कमाने के लिए उसको कितने में बेचना होगा, तो उसको कितने में सेल का सेलिंग प्राइस जो आपको दे रखी है 1600 का 25% का लाभ 125 होगा, बटे कितना होगा 100, 100 से कट रहा है 5 बार, कट रहा है 4 बार, 416 400, 400 बार चारों पंजे कितने होंगे 20, अर्थात उसको कितने में बेचना होगा 2000 रुपए में। कितने में बेचने होगा दोस्तों, 2000 रुपए में आपको बेचना होगा। ठीक है, ये कह रहा है कि एक वस्तु को 1200 बेचने पर, तो सेलिंग प्राइस क्या मान लिया हमने, उसका ये मान लिया, तो इसको 1200 बेचने पर उतने परसेंट की हानि, इसलिए माइनस, तो यहाँ पर बड़े में से छोटा कर दिया लाभ होगा, तो ये ध्यान रखिए आंसर कितना आएगा उसका 2000। क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करेंगे दोस्तों 5, क्या है क्वेश्चन नंबर 5, दो प्रत्याशियों के बीच चुनाव में एक प्रत्याशी ने मान्य मतों का 55% प्राप्त मत मिले, जबकि 20% अमान्य घोषित कर दिए गए, यदि दर्शकों का कुल 7500 प्रत्याशी मिले गए मतों की संख्या। देखिए साहब, ये टोटल आपके पास है कि प्रत्याशी को मान्य मतों को मतलब वैलिड मतों का 55% मिला, जबकि 20% अमान्य कर दे, तो 20% को क्या अवैध घोषित कर दे। 20% जो मत थे अवैध थे, क्या थे दोस्तों, अवैध थे। अब आपसे यदि डाले गए मतों की जो 55% उसको जीतने वाले को मिले, इसका देखो वेद कितना है, वेद कितना है 100 माइनस 20, तो 80, 80 का कितना मिला है वेद, वेद मतों का कितना है आपके पास, मान्य मतों को कितना है, जो एक प्रत्याशी को, जो प्रत्याशी फर्स्ट था उसको कितना 80 का कितना मिला दोस्तों हमारे पास 55/100 आ गया, 0 से 0 कट गया, 5 से कट रहा है 11 बार, 5 से कट रहा है 2 बार, 2 से कट रहा है 4 बार, अर्थात 44%। कितना मिला दोस्तों 44%, ये 44% मिल गया आपके पास। अब देखो टोटल परसेंट कितने का होता है 100 का होता है, तो 44 और 64 हो गया, 64 पे कितना 36, ये आएगा 36% का। अब देखो ये क्या कह रहा है कि दूसरा प्रत्याशी, पहला हो गया दूसरे प्रत्याशी मिलने वाले मान्य मतों का, तो सेकंड प्रत्याशी का मान का 36 बटे कितना का 100 इंटू टोटल कितने थे कुल बार 7500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब गुणा कर लीजिए, आपको 3600 को किससे 75 से गुणा करना है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2700 है। कितना आएगा दोस्तों 2700, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है सी। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास जो क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पी और क्यू को 5000 रुपए और आर को कुछ राशि 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दी, 4 वर्ष बाद पी को कुल 4480 रुपए ब्याज के रूप में मिले, तो आर का ऋण कितना होगा, तो आर का हमें निकालना है, तो आर का ऋण क्या होगा ये आपको बताना निकालना है। ठीक है, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है पी का 80%, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा दोस्तों, पी का क्या होगा 80% होगा। अब फर्स्ट के अंदर कितने थे 5000 रुपए की राशि, दर कितनी है 14%, समय कितना दे रखा है आपके पास 4, बटे कितना होगा 100, 2 जीरो से 2, ये आपके पास क्या था, तो 14 पंजा 70 7 चौक 28, ये आपके पास 2800 रुपया है। कितना आता है दोस्तों इसका सेलिंग प्राइस 2800 रुपये आपके पास आ जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से कि आर को
आर का वे देखो ये कुल कितना दे रखा है, तो पी को कुल कितना निकाल 4480 रुपये ब्याज मिला है, तो आर का क्या होगा, तो आर का निकाले तो कुल कितना मिला, पी को मिल रहा है 4480, तो आर का निकाले, इसमें से आर का माइनस कर दो 28, तो हमारे पास बचेगा 0 8, यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों 6, 1680 रुपए कितना आता है, 1680 रुपये हमारे पास आ जाता है। तो हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट से निकालना है, तो क्या होगा, देखो ब्याज आ गया हमारे पास कितना 1600, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी का क्या होगा 80% होगा, देखो कितना का 1680 रुपये उसका ब्याज है, मूलधन में निकालना है, मूलधन में निकालना है, दर कितनी थी दोस्तों हमारे पास 14%, समय 4 वर्ष का, बटे कितना है, बटे में कितना आएगा 100 आएगा आपके पास, 1680 रुपये है, इस प्रकार से आपको दे रखा है। 4 समय का कौन मूलधन आपको निकालना है, किस प्रकार का आपको निकालना है, तो देखो आपका निकालने 14 एकम 14, 14 दुआ 28, 120 बार कर 4 तिया 12 होगा 3, इसको गुणा किया तो 3000, तो जो प्रिंसिपल वैल्यू थी मूलधन था वो कितना आ जाता है दोस्तों, आर को कितना राशि दी गई 3000 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है, ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है, सी में, कौन से ऑप्शन में देखा है दोस्तों, सी में, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा दोस्तों 7, क्वेश्चन नंबर 7 की, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपके 12.50 रुपए, तो मूलधन कितना का, तो यह धनराशि याद कीजिए, तो x बराबर क्या होता है दोस्तों, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100 होगा, ठीक है। अब देखो 10% की दर से तो अंतर कितना है 12.5, मूलधन हमें निकालना है, दर कितनी दर की 10 इंटू 10, बटे क्या होगा 100 इंटू 100 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, आपका पॉइंट हटाएंगे तो 100 लगे, इससे कैंसिल, तो मूलधन कितना होगा 1250 रुपए, मूलधन कितना होगा दोस्तों 1250 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है, सी, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, भुवन ने कुल 20,000 रुपए की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की दर पर, शेष भाग चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया, यदि ब्याज की 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में उसे 4,120 रुपए ब्याज मिला हो, तो साधारण ब्याज के निवेश की गई राशि को निकालनी है, कि साधारण ब्याज में कितने तो राशि निवेश की उसने, तो सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना, अब कितना था 20,000 रुपए, कितना था 20,000 रुपए में, इंटू दर कितनी थी आपके पास है 10%, समय 2 वर्ष के लिए, बटे क्या होगा 2 जीरो से, तो कितना होगा आपका 4,000, कितना गया दोस्तों 4,000 आपके पास ब्याज आ जाता है। अब आगे क्या कह रहा है सवाल के अंदर, कि यदि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकाले, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकाले, तो उसका क्या दे रखा हमारे पास है, कि कंपाउंड इंटरेस्ट 2000 का, क्या बोलेगा, तो देखो 2 इंटू क्या होगा इसका 2000 का 200 प्लस 1 इंटू इसका देखो 10%, 2000 का कितना निकालो 10%, 10 बटे कितना होगा, तो ये 2 जीरो 200 आएगा, कितना आएगा 200 आएगा, हम जोड़ते हैं तो 2000 4000 4200, कितना आएगा 4200 हो जाता है, कितना हो जाता है दोस्तों 4200 आपके पास हो जाता है। अब हमसे कहा एसआई और सीआई के अंदर, तो एक तो सिंपल इंटरेस्ट है, क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके अंदर हमसे कहा इसका है 4000, ये आपका 4200 हो गया, ये आपका कितना हो गया 4200 हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हमसे पूछा है कि इन दोनों का ब्याज है 4120 रुपए, कितना है 4120 रुपए, इससे एक और माइनस कर, तो यहाँ तो आएगा 80 और यहाँ आएगा कितना 120, यहाँ आएगा 80 और यहाँ कितना आ जाता है आपके पास 120 रुपये आ जाता है। तो हमसे कहा है कि 200 का अकॉर्डिंग देखो, इन दोनों की वैल्यू जो आपको दे रखा दोनों की वैल्यू है, उनका मान कितना होगा 80 प्लस 200 120, तो कितना होगा 200, और 200 के बराबर हमारे लिए कितना देखा 20,000, 200 के बराबर कितना दे रखा 220,000, तो साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि आपको निकालनी है, तो साधारण ब्याज पर निवेश की गई आपको राशि निकालनी है, तो साधारण ब्याज का कारण कितना है, देखो साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि आपको निकालनी है, तो साधारण ब्याज का कितना है आपके पास ऐसा 80, तो इसका भाग इसके देगा देखो 80 आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग 200 से काटेंगे तो 2 से कितने पास, ये तो कितना आएगा 8,000, तो साधारण ब्याज में कितने निवेश किया 8,000, कितने निवेश किए दोस्तों 8,000, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है,
ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है दोस्तों, सी में। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा, 9। क्वेश्चन नंबर 9, 3 बाल्टियों का अनुपात 4:5:7 के अनुपात में गेंद है। देखो 3 बाल्टियां, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपको इनका अनुपात है 4:5:7। क्या दे रखा है दोस्तों, 4:5:7 के। यदि प्रत्येक बाल्टी में 10 गेंदें वो डाल दी जाती है तो इनका अनुपात ये हो जाता है। तो यहाँ पर हो गया 4x, यहाँ पर कितना हो गया 5x, और यहाँ पर कितना हो गया 7x। यदि प्रत्येक बाल्टी में 10 गेंदे तो 4x + 10 डाल दी, अब 10 डाल दी, यहाँ पर भी 5x + 10 डाल दी, जोड़ दिया मैंने 10 डाल के बाद। तो इनका अनुपात है, अब देखो पहले का 2 अनुपात ही ले रहा हूँ, ध्यान रखा यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना होता है दोस्तों, आपको 6/7, इसको इधर गुणा इसको उधर, 7 चौक 28 x हो गया, प्लस 7 दाई 70 हो गया, बराबर 6 पंजे 30 x हो गया, प्लस कितना होगा 7 होगा। इसको इधर इसको तो 2x बराबर कितना होगा 10 होगा, 2 से कट रहा है 5 बार, x बराबर कितना होगा दोस्तों 5। x का मान कितना आ गया 5 है। शुरू में गेंदों की संख्या, कुल संख्या, कुल कितनी गेंदें थी, तो कुल गेंदें देखो कितनी थी दोस्तों, हमारे पास 9 2 16x कितने थे, टोटल गेंदे कितने 16x थे। तो 16x, x बराबर 16 × 5 हो गया, 16 पंजे कितना होगा 80। तो टोटल कितने गेंदे थी 80। टोटल कितने गेंदे थी दोस्तों 80 गेंदे, जो कि बी ऑप्शन में आपको दे रखा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर कौन से के बारे में 10, क्वेश्चन नंबर 10, दो संख्याओं के औसत उनमें से एक संख्या के 4:7 के छोटी संख्या बड़ी संख्या के साथ अनुपात क्या होगा। अब दो संख्या आपको दे रखी है, उनका अनुपात आपको दे रखा है, उन संख्या, अब दो संख्याओं के औसत, तो ए पहली और दूसरी संख्या का औसत, उसके किसके कितना है 4 कितना है 7, कितना देखा दोस्तों 4 कितना है 7 है। तो हम देखें तो a + b बराबर कितना 2 है, बराबर कितना होगा 4/7 होगा, गुणा करें 7a + 7b बराबर कितना होगा 8a होगा। इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए आप लोग, तो इधर क्या होगा आपके पास 7b बराबर कितना हो गया 8a - 7b। तो यहाँ पर आएगा 7b बराबर a। तो हमसे क्या पूछा है, तो बड़ी संख्या के साथ उसका अनुपात क्या होगा, छोटी संख्या बड़ी संख्या के अनुपात। तो देखो दोस्तों यहाँ पर कितना होगा a और अनुपात, तो देखो क्या होगा b अनुपात क्या पूछा a पूछा है, तो b का मान तो 1 हो गया, a का मान कितना होगा दोस्तों 7, 1:7 आपका आंसर होगा, जो कि ए ऑप्शन में आपको दे रखा है। कितना होगा 1:7 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि विमल, प्रेम और श्यामल के 50,000 रुपए के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। ये फैसला किया कि विमल प्रेमल से 4,000 रुपए अधिक और प्रेमल विमल से 5,000 रुपए अधिक निवेश करता है। यदि कुल 35,000 रुपए कमाता है तो उनमें से विमल का कितना रुपया। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। देखो ऐसा क्वेश्चन आपको लेंथी क्वेश्चन के बोले तो देखो एक तो विमल है, एक क्या है आपका प्रेमल है, एक श्यामल है। इन टोटल का कितना है दोस्तों 50,000 आपको, ये तो आपको दे रखा है। अब विमल को जो दे रखा है प्रेमल से वो 4,000 रुपए अधिक है। ठीक है, अब जो आपको प्रेमल से जो श्यामल को दे रखा है 5,000 रुपए अधिक। ठीक है, ये चीजें हमारे लिए दे रखी है। तो अगर हम देखें तो श्यामल का निकाले यहाँ से तो प्रेमल माइनस कितना होगा 5,000 होगा, यहाँ से निकाल देते हैं हम। अब देखो इनका जो अनुपात है जो तो इनका जो सबका मान देखा 50,000 दे रखा हमारे पास, कितना देखा तो पी प्रेमल प्लस 4,000 रुपए इसको दिए, प्लस आपको दे रखे कितने हैं जो प्रेमल को प्लस प्रेमल माइनस 5,000 बराबर कितना है 50,000। अब देखो 1 2 3 प्रेमल हो गया, और यहाँ से कितना हो गया 4 - 5, तो यहाँ पे 3 प्रेमल माइनस यहाँ के कितना आ गया 1,000 आ गया, तो बराबर कितना है 50,000। अब देखो 3 प्रेमल बराबर कितना हो गया दोस्तों आपके पास 51,000, 17 तिया 51 हो गया, 17 तिया कितना होगा 51, प्रेमल बराबर कितना 17 तिया 51। अब देखो 17,000 रुपए प्रेमल को मिले, किसको मिले 17,000 रुपए प्रेमल को। तो आपके क्या क्या नाम दे रखा है, विमल दे रखा है, फिर आपको प्रेमल दे रखा है, और फिर क्या श्यामल दे रखा है। तो देखो प्रेमल को कितने मिले 17,000। अब देखो यहां से ध्यान दीजिए कि साझेदारी व्यापार से विमल को प्रेमल से 4,000, 7,000 कितना 21,000 रुपए, 21,000 रुपए इसको मिले। तो प्रेमल ने श्यामल से 5,000 रुपए अधिक लिए, जो प्रेमल ने
ठीक है, कितना प्रेमल ने श्यामल से 5,000 रुपए लिख लिए, तो इसका कितना होगा 12,000 रुपए, कितना हो गया 12,000 रुपए हो जाएगा इससे, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यदि टोटल निवेश आपको दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है किसका। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर 3 जीरो से तो 3 जीरो कैंसिल हो गया हमारे पास। ठीक है, यदि दिए कुल ये इतना पैसे, तो लाभ में से विमल का हिस्सा बताइए, विमल भाई सबका निकालना है। अब जिसका पूछा जाए उसका अनुपात ऊपर, सभी का योग कहाँ आएगा दोस्तों नीचे। 17 प्लस 12 इंटू टोटल कितना आपके पास 35,000, कितना है 35,000, तो 21 बटे कितना होगा दोस्तों 2 7 2 9 10, 10 को 0 हो गया, आंसर के 1 हो गया, 1 2 3 4 5 कितना होगा 50 इंटू कितना होगा वो 0 से 0 कर गया 5 35 हो गया, तो कितना होगा दोस्तों 0 0 7 7 2 14, अतः 14,700 होगा आपके पास, कितना होगा 14,700, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है, बी में। ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है दोस्तों, बी में दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 12, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 12। एक्स वाई जेड प्रत्येक के किसी काम को 24 और 6 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि मिलकर काम करे तो वे काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो एक्स क्या देगा, एक्स वाई और जेड दे रखा है, ये 24 दिन, ये कितना 6 दिन में कितना, एलसीएम ले लो कितना कितना आएगा 24, कितना होगा 4 तिया 12, 24 कम 6 चौका 24। ठीक है, अब टोटल क्या गया, तीनों मिलकर काम करें की कैपेसिटी हमारे पास आ गई, टोटल कैपेसिटी कितनी 7, काम कितना करना है 24, 7 तिया 21, 3 से 3 बटे कितना है 7, 3 से 3 बटे कितना है 7 दिन, 3 से 3 बटे 7, अर्थात डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट दिखता होगा दोस्तों, 3 से 3 बटे 7। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 12 के बाद में आएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा दोस्तों 13। क्या है क्वेश्चन नंबर, 18 पुरुष तथा आपके पास 28 महिला किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, 6 पुरुष तथा 4 महिलाओं से मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो 18 पुरुष, कितनी महिला 28 महिला, किसी काम को जो करती है वो 20 दिन में करती है, किसी काम को कितने दिन में करती है दोस्तों 20 दिन में पूरा कर लेती है। कितने दिन में कर लेती है वह 20 दिन में क्या कर लेती है उसको पूरा कर लेती है। अब आपसे कहा जा रहा है कि इस काम को करने के अंदर उसको जो 18 महिला को जो काम लगेगा, अगर हम इसको 18 महिलाओं को जो समय लगेगा वो कितना होगा 20 दिन का समय, तो वही हम 28 को महिलाओं को भी वही 20 दिन का समय, ये आपको इसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर महिला और पुरुष से तो ये कैंसिल हो गया, तो हम काटे तो दोस्तों ये कट रहा है 9 बार, ये कट रहा है 14 बार, तो हमारे 9 पुरुष बराबर 14 महिला आएगा, तो पुरुष बराबर 14 बटे 9 महिला हो जाएगा, ये आपके पास 14 बटे कितना होगा 9 महिला आपके पास हो जाएगा, या आपको 14 अनुपात इसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, या फिर अगर पुरुष और महिला का अनुपात, पुरुष और महिला का अनुपात देखे तो 14 अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों 9, तो ये भी बात सकते हैं। अब आगे क्या कह रहा है सवाल के अंदर, यदि 6 पुरुष, आगे देखो कितने पुरुष 6 पुरुष, 6 पुरुष और 4 महिलाएं, 6 पुरुष 4 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे, उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमसे कहा गया है सवाल के अंदर। क्या कहा गया है कि इसको कितने दिन में वह कर लेंगे, इस बात को मैं निकाल, अर्थात डी का मान हमें निकालना, इसका निकालना है दोस्तों डी का मान हमें निकालना। अब देखो पहले कितना था आपके पास 28, और महिलाओं का मान कितना दे रखा था हमारे पास 9 इंटू कितना था 20 था। यहाँ पर देखो पी का मान कितना है 6 इंटू 14 होगा, प्लस 4 इंटू 9 होगा, 9 महिला होगी, इंटू डी हमें निकालना है, और यहाँ पर कितना आएगा 28 इंटू 9 इंटू 20 होगा आपके पास। यहाँ पर 6 चौका 24, 6 चौका 24, 86 के 2 गए 6 2 8 84, प्लस कितना 9 चौक 36, 36 हो गया आपके पास, इंटू डी हो गया आपके पास। तो यहाँ पर 28 इंटू 9 इंटू कितना होगा 20, इनको जोड़े 6 4 10 हासिल के 1 9 12 120 हो गया आपके पास। कितना आता है दोस्तों 120 हो जाता है, 120 इंटू कितना होगा डी बराबर 28 इंटू कितना है 9 इंटू 20, 0 से 0 कैंसिल, इससे कट रहा है कितनी बार 6 बार, 3 से कट रहा है 2 बार, 3 से कट रहा है 3 बार, 2 से कट रहा है 14 बार, डी बार 14 3 कितना होगा 42, तो कितने दिन में काम हो जाएगा 42 दिन में, कितने दिन में होगा दोस्तों 42।
अर्थात सी ऑप्शन आपका क्या होगा, एग्जैक्ट राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारे पास, 14। क्वेश्चन नंबर 14, 108 किलो प्रति घंटे के 970 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सुरंग को 1 मिनट 9 सेकंड में पार कर जाए, सुरंग की लंबाई क्या होगी। माना कि सुरंग की लंबाई हमने मान ली x, तो दूरी बराबर क्या होगा दोस्तों, 4 इंटू समय। क्या होता है 4 इंटू क्या होगा दोस्तों, समय होगा। तो दूरी कितनी होगी, 970 प्लस x मान लिया हमने। चाल कितनी थी, 108 किलोमीटर। समय कितना लग रहा था, वह 1 मिनट 9 सेकंड का समय लग रहा। समय कितना लग रहा था, 1 मिनट 9 सेकंड का आपको समय लग रहा था। तो देखिए साहब, यहाँ पर इसको 5/18 से गुणा कर दो, तो 1 मिनट का 60 और 6 गुणा, 6 से काटो, 3 से काट लीजिए, 18×5 18 की 108, 6 बार कट गए। तो 970 प्लस x हो गया बराबर 6×5 30 इंटू कितना होगा 69। तो 970 प्लस x हो गया इक्वल टू 0 9 27 3 6 18 19 और 20, ये आ गया आपके पास। तो x बराबर हमारे 2070 माइनस में कितना करना है 970, तो हमारे पास जो बचेगा 0011 अर्थात 1100 बचता है। आंसर क्या होगा दोस्तों आपके पास है, सी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। क्या होगा दोस्तों अपने पास, सी ऑप्शन आपके पास है एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों, 15। एक कंपनी ने एक सप्ताह के अंदर आपको दे रखा है, देखिए साहब ये पूछ रहा है आपके, एक आपको दे रखा है डायग्राम डॉटेड वाला जो आपको दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद मंगलवार और गुरुवार को उत्पादित मोटरों की संख्या। अब देखो मंगलवार का कितना है दोस्तों, 22%। तो हम 22% निकाल देते, इसका 22% हटाएंगे तो क्या लगेगा, 100 इंटू कितना 64,000 कितना होगा, 0 से 0 हो गया, 5 से कट रहा है क्या, ये 2 से कट रहा है कितनी बार, 11 बार, 2 से कट रहा है 5 बार, 5 से काटो, 5 से कम 5 हो गया, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 11 तिया 33 हो गया, 3 हो गया, 11 तिया 33 36, 3 11 और 3 कितना होगा 14, 1463 जिसमें भी आएगा वो आंसर होगा। तो 1400 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, कौन से ऑप्शन में, बी में। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन ही आपका एग्जैक्ट राइट होगा। ये पेपर नंबर आपका जो होता है थर्ड कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। देखिए अब ये आपके थर्ड शिफ्ट का पेपर कंप्लीट होगा, अब फोर्थ शिफ्ट का पेपर आपके लिए लेकर आ रहे हैं दोस्तों। ये सभी 6 शिफ्टों का पेपर मैं आपके लिए डालने वाला हूँ, ठीक है।